हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी पाराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। ये जो टॉपिक है पाराथायरॉयड ग्लैंड, ये एग्जाम में लॉन्ग में पूछा जाता है। तो क्या होता है पाराथायरॉयड ग्लैंड? फर्स्ट इंट्रोडक्शन। पाराथायरॉयड ग्लैंड्स आर टू पेयर ऑफ स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड इन द नेक रीजन। बोला जी, ये जो पाराथायरॉयड ग्लैंड जो होता है, दो पेयर्स का स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो कि रहता है नेक रीजन के वहाँ पे। दे आर एम्बेडेड इन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ये जो है ये थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर सरफेस पे ये थोड़ा दबा हुआ होता है। दे आर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, नेमली इन्फेरियर एंड सुपरफिरियर पाराथायराइड ग्लैंड। ये जो है ये दो भाग में बटा हुआ होता है। पहला होता है इन्फेरियर और दूसरा होता है सुपीरियर पाराथायराइड ग्लैंड। Superior parathyroid gland are a pair of derived embryologically from the fourth pharyngeal pouch। ये जो superior parathyroid gland जो है ये एक तरह का क्या होता है, ये derived होता है embryologically जहाँ कहाँ से, तो pharyngeal pouch के फोर्थ पार्ट से। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ पाराथायरॉयड ग्लैंड। दे आर लोकेटेड नियर द इन्फीरियर पोल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ये जो है थायराइड ग्लैंड के इन्फीरियर पोल्स के वहाँ पे ये मौजूद होता है। दे आर फ्लैट एंड ओवॉइड। ये जो है ये चपटा और अंडाकार जैसा शेप का होता है। दे लुक लाइक ए लेंटिल सीड। ये जो है ये दिखने में ये लेंटिल बीज की तरह दिखता है। दे आर 6 mm इन लेंथ एंड 3 mm इन विड्थ एंड 2 mm इन थिकनेस। ये जो है लंबाई इसका 6 मिलीमीटर होता है। इसका चौड़ाई जो होता है मतलब अगर उसका विड्थ देखने जाए तो ये 3 mm तक का होता है और जो थिकनेस होता है वो 2 mm तक का होता है। दे आर डार्क ब्राउन इन कलर। इसका जो कलर होता है ये डार्क ब्राउन होता है। ईच ग्लैंड अप्रोक्सीमेटली वेट 50 mg। अगर इसका मतलब वेट देखने जाए वजन तो इसके 50 mg तक का होता है। उसके बाद आपको इस डायग्राम को बना देना है कि मैन में पाराथायरॉयड ग्लैंड कैसे दिखता है। उसके बाद है हिस्टोलॉजी। द ग्लैंड इज इनक्लोज्ड बाय डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल। ये जो है ये इनक्लोज्ड होता है डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल के द्वारा। द ग्लैंड हैज़ 2 टाइप्स ऑफ सेल, नेमली ये ग्लैंड जो होता है ये 2 सेल्स का बना हुआ होता है, जैसे कि चिप सेल और ऑक्सीफिल सेल। चिप सेल्स आर ऑल्सो नॉन एज प्रिंसिपल सेल। चिप सेल को प्रिंसिपल सेल भी कहा जाता है। दे सिक्रेट पाराथायरॉयड हार्मोन, और ये पाराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रेशन करता है। दे कंटेन प्रोमिनेंट गोल्गी apparatus एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू अलाउ सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ पीटीएच। ये जो है इसमें एक तरह का मतलब गोल्गी apparatus होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो कि अलाउ करता है कि हाँ पाराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रेशन करना है और उसका संश्लेषण करना है। ऑक्सीफिल सेल्स आर द डिजेनरेटेड चिप सेल। ये जो ऑक्सीफिल सेल्स होता है वो डिजेनरेटेड चिप सेल ही होता है। द नंबर ऑफ ऑक्सीफिल सेल इंक्रीजेज आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद क्या होता है, ऑक्सीफिल सेल्स जो है वो बढ़ता है। उसके बाद हार्मोन ऑफ पाराथायरॉयड ग्लैंड, मतलब पाराथायरॉयड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो पाराथायरॉयड ग्लैंड प्रोड्यूसेस पारा हार्मोन और पीटीएच। ये जो पाराथायरॉयड ग्लैंड जो है इससे पाराथो हार्मोन सिक्रेट होता है। इसको शॉर्टकट इट इज़ एब्रेटेड एज पीटीएच, मतलब इसको शॉर्टकट में पीटीएच कहा जाता है। पाराथो हार्मोन वही है। इट इज़ ए प्रोटीन हार्मोन, एक तरह का प्रोटीन हार्मोन होता है। इट इज़ मेड ऑफ 84 एमिनो एसिड। ये 84 एमिनो एसिड का बना हुआ होता है। मॉलिकुलर वेट 9500 डाल्टन्स। इसका हाफ लाइफ कितना होता है, तो 10 मिनट तक का इसका हाफ लाइफ होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग कैल्शियम एंड विटामिन कंटेंट इन टू द ब्लड। ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि कैल्शियम और विटामिन का वो रेगुलेट कर सके वो ब्लड में। उसका इसका फंक्शन क्या होता है पाराथायरॉयड हार्मोन का, तो इट कंट्रोल कैल्शियम इन द बोन। ये कैल्शियम को कंट्रोल करता है हड्डी के अंदर। इट सिग्नल द किडनी एंड स्मॉल इंटेस्टाइन टू सेव कैल्शियम फ्रॉम डाइजेशन इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग इन आयरन। ये जो है यूरिन ये क्या करता है, तो ये मतलब किडनी को ये सिग्नल देता है ताकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो कैल्शियम को बचा के रख सकते हैं। जब वो मतलब यूरिन को रिलीज़ करे उस वक्त मतलब कैल्शियम को वो रख सके बचा के। इसका डिसऑर्डर क्या है, मतलब इसका कमी से क्या होगा, अगर पाराथायरॉयड ग्लैंड अगर सिक्रेट ना करे हार्मोन तो हाइपर कैल्शियमिया होगा, हाइपर पाराथायरॉयडिज्म होगा, हाइपोपाराथायरॉयडिज्म होगा।
इस टॉपिक से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देख लेते हैं। तो वेयर आर द पाराथायरॉयड ग्लैंड्स लोकेटेड, पाराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड होता है? तो पाराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर सरफेस में वो एम्बेडेड होता है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द पाराथायरॉयड हार्मोन? जो पहला मतलब अगर पाराथायरॉयड हार्मोन अगर रिलीज होता है तो उसका मेन फंक्शन क्या होता है? तो पाराथायरॉयड हार्मोन का मेन फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन जो होता है वो होता है टू इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। वो जो है वो कैल्शियम लेवल को वो बढ़ाता है ब्लड में। उसके बाद क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टारगेट फॉर पाराथायरॉयड हार्मोन टू इंक्रीज ब्लड कैल्शियम। बोला जा रहा है कौन सा मतलब कौन सा चीज़ जो है वो टारगेट में नहीं रहता है कि वहाँ पे ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाया जा सके, तो होता है थायराइड ग्लैंड। हाउ डज पाराथायरॉयड हार्मोन अफेक्ट द बोन्स? कैसे वो अफेक्ट करता है बोन को? तो ये जो है ये स्टिमुलेट करता है ऑस्टियोक्लास्ट ताकि वो बोन रिसॉर्प्शन कर सके। उसके बाद व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ पीटीएच ऑन द किडनी? क्या प्रभाव पड़ता है पार्थो हार्मोन का किडनी पर? तो वो जो है वो फॉस्फेट जो ये जो है इट इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट, मतलब ये बढ़ा देता है कि जो फॉस्फेट होता है उसका एक्सक्रीशन कर सके। द सिक्रेशन ऑफ पाराथायरॉयड हार्मोन इज रेगुलेटेड बाय, किसके द्वारा ये मतलब रेगुलेट होता है? तो ये जो है ये रेगुलेट होता है सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ कैल्शियम आयन इन द ब्लड। जो ब्लड में जो कैल्शियम आयंस का जो मतलब सर्कुलेशन होता है उससे ये पार्थो हार्मोन ये सिक्रेट होता है। उसके बाद एक कंडीशन कॉज्ड बाय ओवर सिक्रेशन ऑफ पाराथायरॉयड हार्मोन इज कॉल्ड। अगर पाराथायरॉयड हार्मोन अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट हो तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? तो उस कंडीशन को कहेंगे हाइपर पाराथायरॉयडिज्म। उसके बाद लो लेवल ऑफ पाराथायरॉयड हार्मोन कैन लीड टू बी ए कंडीशन नोन एज हाइपोक्लेसीमिया विच कैन कॉज। अगर मतलब होता है ना जब कम मात्रा में मतलब पाराथायरॉयड हार्मोन का अगर सिक्रेशन होता है तो हाइपोक्लेसीमिया कहा जाता है, जिसके कारण जो है मसल्स क्रैम्प होता है और स्वैम्प्स होता है।